दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एजुकेशन टू सक्सेस में। मैं अभिनव शर्मा आज आपको रेलवे कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे हमने कल भी करे थे और परसों भी करे थे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो डेली चल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारा सेशन है ये सेट 3 है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 हो चुके हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसे वॉच कर लेना। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो हमारे जीके के स्पेशल क्वेश्चन है ये आपको हेल्प करेंगे CHSL, CGL, बैंक एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन बजाना ना भूलें। एजुकेशन टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो जीके सेशन की PDF है ये हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज़, आपको बताना है सबसे पुरानी भारतीय भाषा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी। ऑप्शन नंबर 1 तेलुगु, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 तमिल, ऑप्शन नंबर 4 पंजाबी। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप हमारे को क्वेश्चन टाइप करके बता सकते हैं कमेंट्स में आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन सारे जब हो जाएंगे मैं आपसे पूछूंगा आपका स्कोर कितना रहा है, और मैं आपको कट ऑफ का भी बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है हम मार्क कर देते हैं। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 तमिल। तमिल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आपने वाला क्वेश्चन नोट कर ही लिया होगा, तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द प्रीमियल वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय द, आपको बताना है प्रस्तावना में पहली बार किसके द्वारा संशोधन किया गया था। तो ये रहे आपके ऑप्शन 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी CHSL में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या जोड़ा गया था। 3 वर्ड जोड़े गए थे। मैं आपको 3 वर्ड्स बता देता हूँ, सोशल, सेकुलर, सोवियन। ओके दोस्तों, और मैं आपको ऑप्शन नंबर सी का भी बता देता हूँ इसका क्या रोल है। 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक्ट था वो शिफ्ट कर दिया गया था 300A में। दोस्तों इसे भी याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। जल्दी बताइए, यस जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो सही आंसर होगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी। इन चारों में से ये जो है कैडमियम ये रेडियो एक्टिव नहीं है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड, आपको स्टडी बतानी है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इकोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है जीनियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है आइकोनोलॉजी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर टाइप करिए। इतना मैं आपको बता देता हूँ बाकी के ऑप्शन। ये जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इथोलॉजी, ये है बिहेवियर ऑफ एनिमल के लिए स्टडी जिसके लिए करी जाती है, एनिमल के बिहेवियर के ऊपर। जीनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फैमिली, और आइकोनोलॉजी होता है आपका कल्चर हिस्ट्री पे जो स्टडी करता है, कल्चर और आर्ट्स पे हिस्ट्री मतलब स्टडी करता है, उसे आइकोनोलॉजी। जो इसका अब जो सही आंसर है वो है इकोलॉजी। ओके दोस्तों,
मैंने आपको बाकी ऑप्शन भी बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बना दीजिए, यहाँ से आएगा जो मैंने आपको दिया वहाँ से बना दीजिए। चलिए, नेपाली लैंग्वेज इज़ रिटन इन विच स्क्रिप्ट। आपको बताना है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, देवनागरी। चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, मैरियाना ट्रेंच इज़ फाउंड इन। आपको बताना है मैरियाना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है। चलिए दोस्तों, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी है पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर सी है इंडियन ओशन, या ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक ओशन। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में लिखिए। मैं एंड में आपसे ज़रूर पूछूंगा आपका कितना स्कोर रहा है। तो मैरियाना ट्रेंच जो है आपका पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए इसे स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी हाईएस्ट लॉन्गेस्ट फर्स्ट होता है इन सबसे क्वेश्चन ज़रूर बन ही जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का नोट कर लीजिए। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी लोकेटेड। आपको यह है बताना है वर्ल्ड का जो सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम कोटोपैक्सी है, वो लोकेट कहाँ करता है, मतलब स्थित कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी है इक्वेडर, ऑप्शन नंबर डी है हवाई आइलैंड। जी हाँ, इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वेडोर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपने अगर नोट कर लिया हो तो। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवानामा प्यादसी। दोस्तों थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में, मैं आप कर देता हूँ, वो इतना आप आंसर करिए। चलिए बताइए अब, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मौर्य किंग अशोका। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट डैश हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। आपको बताना है सबसे लो बर्थ रेट इंडिया कौन सी स्टेट जो है उसका लो बर्थ रेट है। जल्दी बताइए इसका आंसर। जी आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केरला इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे चलते हैं। चलिए, हु इज़ कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी। ये बहुत ही आसान और कॉमन क्वेश्चन है, ये आप बता ही दोगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारा एजुकेशन टू सक्सेस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट मिलेंगे। हमारा ये जीके का सेशन डेली चल रहा है, तो डेली आके इस पर विज़िट ज़रूर कीजिए, इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।